हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा 3.3 का उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि ये रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने आपको 3.2 में आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमने आपको 3.2 में बता दिया था। आज हम सिर्फ करेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला समीकरण दिया गया है x + y = 5। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लो। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू दोनों समीकरण में समान करना पड़ेगा। तो एक काम करो, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दो, जिससे x का वैल्यू समान हो जाए। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 2 से गुणा। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 2x प्लस का y, 2x प्लस का 2y बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10। अब दूसरे समीकरण को लिख लो, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब देखो, यहां पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लो। घटाने से क्या फायदा होगा? जब हम घटाएंगे तो 2x और 2x कट जाएगा और यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा? माइनस। यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो 2x से 2x कट गया। देखो प्लस का 3y और प्लस का 2y क्या हो जाएगा? प्लस का 5y बराबर। देखो माइनस का 4 और प्लस का 10, माइनस का 4 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा? 6। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 6/5। y का वैल्यू क्या आ गया? 6/5। अब एक काम करो, y का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो और x का वैल्यू निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, क्या हो जाएगा? x प्लस y के जगह पर हम क्या रखेंगे? 6/5। तो ये हो गया 6/5 बराबर कितना है? 5। तो ये हो गया बराबर 5। अब एक काम करो, ये अंक है उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6/5। देखो ये इधर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहां पर /1 कर लो और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। तो x बराबर हो जाएगा 5। एलसीएम हो जाएगा हमारा, 1 का भाग करो कितना बार जाएगा? 5। 5 का गुणा इसमें कर लो, कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 माइनस 5 का भाग इसमें करो, कितना आएगा? 1। 1 का गुणा ऊपर कर लो, कितना आ जाएगा? 6 × 9 = 6। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 में से 6 घटाओ, कितना हो जाएगा? 19। 19/5। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू आ गया है 6/5। देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो।
देखो हमसे कहा गया था विलोपन विषय और प्रतिस्थापन विषय सॉल्व कीजिए। तो प्रतिस्थापन विषय कैसे किसी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व किया जाता है ये हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम विलोपन विषय आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस बराबर 5 लिखा है, 2x माइनस 3y बराबर 4 लिखा गया है। तो विलोपन विधि के लिए या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू बराबर करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लिया जिससे x का वैल्यू समान हो गया। पहले समीकरण में 2 से जब गुणा हुआ तो 2x प्लस का 2y बराबर 2 5 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया है, समान। तो हमने समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा दिया। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो माइनस हो गया। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो हमने इनको सॉल्व किया तो y का वैल्यू 6/5 आ गया। फिर हमने y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लिया तो वहाँ से हमें x का वैल्यू 19/5 मिल गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हमें क्या करना है, हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो जो पहला समीकरण दिया गया है उसको मान लो समीकरण नंबर 1 बराबर 10, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू समान करना पड़ता है। तो देखो हम x का वैल्यू समान कर लेते हैं। कैसे समान होगा, अगर हम इस 2 का गुणा इसमें कर दें कितना हो जाएगा, 2 3 6x। अगर हम इस 3 का गुणा इसमें कर दें कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x। ऐसा करने से यहाँ पर 6x हो जाएगा और यहाँ पर भी 6x हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू समान हो जाएगा। तो यही हम करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा। इससे क्या फायदा होगा, इससे x का वैल्यू बराबर हो जाएगा और वो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6x प्लस 2 चौक 8y बराबर 2 दहाई 20। 3 का गुणा इसमें इस समीकरण में कर लो, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू समान हो गया है। तो देखो यहाँ पर भी प्लस का 6x है और यहाँ पर भी प्लस का 6x है। तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लो। जब घटाओगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 6x से 6x कट गया। देखो प्लस का 6y और प्लस का 8y, प्लस का ये चिन्ह अब नहीं माना जाएगा, ये चिन्ह अब नहीं माना जाएगा, सिर्फ ये चिन्ह इसके लिए बना है। तो प्लस का 6y और प्लस का 8y कितना हो जाएगा, प्लस का 14y बराबर माइनस का 6 और प्लस का 20, माइनस का 6 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा, प्लस का 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 का नम 14, 14 का नम 14 कितना आ गया, 1। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 1। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, x का वैल्यू निकल जाएगा। y का मान
समीकरण एक में y का मान समीकरण नंबर एक में रख लो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4y, y का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 रख लो, बराबर कितना है 10 है। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 बराबर 10, तो 4 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, 3 का नम 3, 3 दूना 6, x बराबर आ गया 2। तो हमारा आ गया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसको सॉल्व करके कुछ इस प्रकार बना लो, कैसे 3x माइनस 5y बराबर 4 कर लो, इधर माइनस का 4 है उधर भेज दो तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कुछ इस प्रकार बना लो, 9x 2y को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 7। इसको सॉल्व करके कुछ चीज़ जैसा बना लो और इसको सॉल्व करके कुछ चीज़ जैसा बना लो, क्योंकि हमें पहले समीकरण कैसे मिलते हैं, इसी रूप में पहले हमें समीकरण मिलते थे। तो इनको सॉल्व करके इस जैसा बना लो। अब देखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और इनको सॉल्व कर लो विलोपन से। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 3x लिखा गया है, यहाँ पर 9x लिखा गया है, तो यहाँ पर इनके वैल्यू को समान करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x के वैल्यू को समान करना पड़ेगा। यहाँ पर x के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अगर देखो इस समीकरण में हम 3 से अगर गुणा कर दें, पहले समीकरण में अगर यहाँ पर हम 3 से गुणा करें तो 3 तियाँ 9x हो जाएगा और यहाँ पर 9x पहले से है, तो यानी कि पहले समीकरण में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण में 3 से गुणा कर लो, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 3 तियाँ 9x माइनस का 3 पाँचे 15y बराबर 3 चौक 12। इसमें हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9x है और 9x यहाँ पर है भी है, तो ये बराबर हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब क्या करोगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लो, तो यहाँ पर प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इससे ये कट गया। कितना आ गया देखो प्लस का 2y, अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, अब ये चिन्ह माना जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 15, प्लस का 2y और माइनस का 15 क्या हो जाएगा माइनस का 13y बराबर देखो माइनस का 7 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा 5 बटे माइनस का 13, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे 13। y बराबर कितना आ गया माइनस का 5 बटे 13 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लो, कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख लो। समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लो क्या है 3x माइनस 5y। y का वैल्यू कितना आया माइनस का 5/13, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/13 बराबर 4। ये हो गया 3x। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 बचे 25/13 बराबर 4। ये हो गया 3x बराबर 4। इसको उधर भेज दो क्या हो जाएगा माइनस का 25/13। अब यहाँ पर बटे 1 करके एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 13 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 1 और 13 का एलसीएम क्या होगा 13 होगा। 1 का भाग करोगे कितना बार जाएगा 13 बार। 13 का गुणा 4 में कर लो, 13 चौके 52 माइनस 13 का भाग इसमें करोगे तो कितना बार जाएगा 1 बार। 1 का गुणा इसमें करो कितना आएगा 25। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 52 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 52 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 27 बचेगा बटे 13। इतना हो गया। अब 3 यहाँ पर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 27/13 और यहाँ पर 3 क्या कर रहा है गुणा, उधर जाकर क्या करेगा भाग। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 9 27। x बराबर कितना आ गया x बराबर आ गया 9/13। x का वैल्यू कितना आ गया 9/13 आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो यहाँ पर दिया गया था 3x, यहाँ पर है 9x, तो हमें यहाँ पर भी 9x बनाना है, यानी कि हमें x को वैल्यू को समान करना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा और x का वैल्यू समान हो जाएगा। जब x के वैल्यू समान हो जाएंगे उससे हमें फ़ायदा क्या होगा x वाले वैल्यू कट जाएंगे और वहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने सॉल्व किया तो y का वैल्यू इतना आ गया माइनस का 5/13। फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो हमने सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया 9/13। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1 और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। तो यहाँ पर हमें समीकरण बटे में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो और यहाँ पर लिख लो हल। देखो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 2 का भाग करो कितना बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा यहाँ पर कर लो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 का भाग करो कितना बार जाएगा 2 बार। 2 का गुणा कर लो कितना हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 1। अब बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर लो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर भी बटे 1 करके और इसको भी सॉल्व कर लो। देखो 1 और 3 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 3। 1 का भाग करोगे 3 में तो 3 बार जाएगा 3x हो जाएगा माइनस 3 का भाग करोगे 1 आएगा। 1 का गुणा इसमें करोगे क्या हो जाएगा y बराबर 3 बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर लो क्या हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 3 9। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से इस समीकरण को और इस समीकरण को देखो। देखो यहाँ पर 3x लिखा गया है, यहाँ पर भी 3x लिखा गया है, यानी कि हमें इस बार ना तो समीकरण 1 में कुछ गुणा करना है और ना तो समीकरण 2 में गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू पहले से ही समान हमें मिल गया है। तो इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। यहाँ पर लिख दो विलोपन विधि।
विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। पहला समीकरण है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस का y बराबर 9। अब देखो यहाँ पर प्लस का 3 है और ऊपर भी प्लस का 3 है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। जब घटाओगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इससे ये कट गया। अब देखो प्लस का y और प्लस का 4y कितना हो जाएगा? प्लस का 5y। माइनस का 9 और प्लस का 6, माइनस का 9 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 15। देखो 5 यहाँ पर क्या करा? गुणा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 5 एकन्नम 5, 5 तियाँ 15। y बराबर कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब y का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो और सॉल्व कर लो। वहां से हमें क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 है, यहाँ पर y का वैल्यू रख लो। ये हो गया 3x प्लस का 4y, y का वैल्यू कितना है? माइनस का 3, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। सॉल्व करो। 4 का गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12, वो भी कैसा? माइनस का, बराबर माइनस का 6। ये हो गया 3x बराबर 12 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? माइनस का 6 है ही। ये जब ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का 12 है, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। ये हो गया 3x बराबर माइनस का 6 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो 3 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6। x बराबर 2 आ गया हमारा। तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 2। और y बराबर कितना आ गया? -3। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखो। देखो यहाँ पर हमें समीकरण बटे में दिया गया था, तो हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा पहला समीकरण कुछ इस प्रकार से बन गया, और इनको भी सॉल्व किया तो हमारा दूसरा समीकरण कुछ इस प्रकार से बन गया। फिर हमने देखा यहाँ पर x का वैल्यू, जो यहाँ पर x का वैल्यू है वो दोनों समान है, तो यानी कि किसी समीकरण में हमें किसी चीज़ से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया तो y का वैल्यू -3 मिल गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लिया तो हमें x का वैल्यू 2 मिल गया। तो देखो हमारा ये पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था जिनको हमने सॉल्व कर लिया। तो आज इतना ही। अगली वीडियो हमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।